सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। सुदर्शनधारी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीर बजरंग बली की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। प्रातः स्मरणीय अग्नि वंदनीय माता पिता एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को कोटि कोटि नमन। आइए मन एवं वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान की जय। अभी हम सभी श्रमण कर रहे थे। पहले तो कुमार साहब ने उधर बैजनाथ स्कूल में बहुत अच्छा उद्बोधन किया था। समाज के प्रति जिसके मन में सेवा भाव है वही को भी एक सच्ची भक्ति होती है, क्योंकि हम राम नाम करते रहें और समाज के प्रति दुर्भाव रखें तो ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति करते करते भी हमारे मन में सभी के लिए जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो वो भक्ति ही कहलाती है। तो मैंने उनका सुना था, बहुत अच्छा लगा। आगे अभी चर्चा चल रही थी कि नशे की। तो जो राम के नाम के नशे में डूब जाता है तो कहते हैं कि लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं फिर भी न गिरते। जो लोग नकली नशे का शराब करते हैं, नकली शराब के नशा करते हैं, वो लोग रोड के किनारे नालियों के किनारे पड़े रहते हैं। मगर हम जो नशा करते हैं वो नशे से हम गिरते नहीं, बल्कि और हम लोगों को आनंद आता है, परमानंद आता है।
जाता है तो कहते हैं जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जिस तरह मीरा, उसको जिंदगी की कोई परवाह नहीं रही। अभी हमें और आपको वो नशा नहीं चाहा है, अभी हमें अपने जीवन का भय है और उसे जीवन का भय नहीं था। उसे विष दिया गया, निर्भय होकर पी लिया। कांटों पर चलाया गया, वो निर्भय होकर चल पड़ी। तो ऐसा नशा मीरा को चढ़ा था, असली नशा। उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती। जो नशा चढ़ जाए उतर जाए वो नशा नहीं। कभी हमने भक्ति कर ली, कभी हमने छोड़ दी, ऐसे नशा थोड़ी होता है, निरंतर लगेगा। हमारे गुरुदेव जी एक दोहा कहा करते थे, कहते थे भक्ति भाव भादो नदी सबई चली गहिराय, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। असली सरिता वो ही होती है जो कि खरे जेठ में जब महुआ टपक रहे होते हैं तब उसमें पानी भरा रहे, वो ही असली नदी होती है। वरना श्रावण भादों में तो सभी नदी नाले चढ़े रहते हैं, सभी उफान मारते हैं। तो जब संसार के लोग कहीं सत्संग हो रहा होता है तो दिखावे की भी भक्ति करते थे, अरे बड़ी भीड़ है, चलो उधर हम चल रहे हैं, सत्संग है। अगर कहीं भीड़ कम देखी, अरे वो का जाने भीड़ ही ना दी हो, तो जी के नशा चढ़ो तो भीड़ हो या ना हो, हमें तो जाने है सत्संग करो। तो वही भाव है कि सरिता सोई सराही जो जेठ मास ठहरा, भीड़ हो चाहे ना हो, हमें तो जाने से मतलब राम का भजन करने से। तो एक महात्मा जी थे, वो भगवान की कथा सुनाया करते थे शासन में, जैसे डॉक्टर साहब यहाँ अपना कोई आए चाहे न आए सुनाते रहते हैं। इसी प्रकार वो कथा कहते थे, बहुत लोग इकट्ठा होते थे, साधु संत भी इकट्ठा होते थे। और अभी कहा गया ना कि मम्मी गुन गावत गद गद नयन। जब प्रभु की कथा होती है या कथा सुनते हैं तो हमारे नयनों से अश्रु की धारा बहने लगती है, शरीर में रोम रोम पुलकित हो जाता है। इसी प्रकार वो महाराज भी कथा सुनाया करते, उनका रोम रोम पुलकित हो जाता, अश्रुओं से, नयनों से अश्रुओं की धारा बहने लगती, कई भक्तों की भी बहने लगती। उन्हीं भक्तों की भीड़ में एक संत जी थे, उनको बड़ी शर्म लगी। वो सोचने लगे, अरे मैं संत होकर भी मेरे आंखों से अश्रुओं की धारा नहीं गिरती। सभी तो भक्त बैठे हैं, किन किन भक्तों की नयनों से अश्रु की धारा बहती है और ये महाराज जो कथा कहते हैं इनके तो अश्रु की धारा बह जाती है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे आंखों से आंसू नहीं निकलते, मैं कोई उपाय करता हूँ। वो घर गए, लाल मिर्च का पाउडर उन्होंने अपनी तौलिए में लगा दिया और कथा सुनने को आ गए। आप महाराज जी ने कथा कहना शुरू करा तो वो महाराज तौलिए में लाल मिर्ची लगा के आए थे। तो उन्होंने कहा मेरे आंखों में आंसू नहीं आते, आज आएंगे, चाहे भले झूठे ही सही तो आ तो जाएंगे। तो अब राम की कथा शुरू हुई, नयनों से अश्रु की धारा बहने लगी। उन्होंने अपना तौलिया निकाला, वो भी झूठ मूठ कर ऐसे रोने लगे। तो अब उनकी आंखों से और आंसू आ गए, क्योंकि मिर्च का पाउडर लगा था। अगल बगल वालों ने देख लिया, 2-4 दिन ऐसा ही चलता रहा। अगल बगल वालों ने देख लिया तो महाराज जी से शिकायत करी, महाराज जी देखो, इन महाराज को रोना नहीं आता है, लेकिन ये दिखावे के लिए रोते हैं। उन्होंने कहा दिखावे के लिए कोई कैसे रो सकता है, जब अंदर से प्रेम होता है तभी तो रोता है। हमने कहा नहीं, ये अपनी तौलिए में लाल मिर्ची का पाउडर लगा के लाते हैं, आप हमें लगा लेते हैं तो आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती। तो कहते हैं कि हमें जो जिसकी आंख में जैसा चश्मा चढ़ा होता है उसको वैसे ही दिखाई देता है। महाराज जी की आंखों में तो भगवान का नशा चढ़ा है और उनको ये शिकायत करी गई। तो उन्होंने कहा अच्छा ये ऐसा करते हैं, लाल मिर्ची का पाउडर लगा के झूठ मूठ कर
अपनी आंखों को सजा देते हैं। क्यों आप सभी रो रही है भगवान की भक्ति के भाव में और तू नहीं रो रही है? मैं तुझे मिर्च लगाऊंगा, तुझे रोना ही पड़ेगा। ऐसे उन्होंने बुराई में अच्छाई ढूंढ ली। तो संत ऐसे ही होते हैं, वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढते हैं। तब उन्होंने सभी भक्तों को बताया। बल्कि और कोई होता अभिमानी तो उस संत को नीचा भी दिखा सकता था, मगर जो निरभिमान होता है, भगवान की भक्ति में लीन होता है, उन्हें तो सिर्फ अच्छाई दिखती है, उन्हें बुराई में भी अच्छाई दिखती है। तब उन्होंने सबके सामने कहा, इनकी आंखों में आंसू नहीं आते इसलिए ये अपनी आंख को सजा दे रही है कि तुम भी रो। तो इस प्रकार कहते हैं, जैसे कोई बालक गधा हो और होशियार बालक के पीछे बैठ जाए और उसकी नकल कर ले तो वो पास हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम कथा सत्संग में जाएं और महान लोगों की संगत करें तो उनकी नकल करके भी हम भाव सागर से पार हो सकते हैं। इसीलिए हमें सत्संग में आना चाहिए और अपने अवगुणों को धीरे धीरे दूर करना चाहिए और परमात्मा को पहचानना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा को अभी पहचानते नहीं हैं। अगर परमात्मा हमारी पहचान में आ जाएगा तो हमें दुष्ट के लिए भी खराब भाव नहीं निकलेंगे, उसके लिए भी यही निकलेगा कि हे परमात्मा इसे सद्बुद्धि दो, ये भी आपकी शरणागत हो जाए। जब ऐसे भाव हमारे हृदय में प्रकट होने लगे, समझ लेना परमात्मा की हम हो गए। तो आइए एक भजन है जिसमें कवि कहता है कि हे परमात्मा, मैंने आपकी जगह जगह ढूंढा